दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए देश का दिल है दिल्ली। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत जुड़ी है, जोरदार तालियां, इससे पता होना चाहिए कौन मेरे साथ है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर नमस्कार, नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो आगंतुक हैं, अतिथि हैं और जो इस देश की उम्मीद और सपना भी हैं, इन लोगों को खुद ही सपनों में जीना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत के युवा बहुत बड़ा सपना देखना कम कर दिए हैं। मैं यहाँ उपस्थित जो भी हमारी बेटियां हैं, छात्र हैं, युवा हैं और जो हमारे विशेष तौर पर जो सामाजिक बौद्धिक लोग हैं, उनका आभार और अभिनंदन, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जी। आप यहाँ आए हैं तो जरूर कुछ अच्छी बातें, कुछ उसमें जो आपको अच्छा लगे सीख के जाइए। हाँ। तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पप्पू जी, ये सारे जो युवा हैं ये तो आपसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो देख रहा था आप इतने बिजी हो गए थे, हर कोई चाह रहा था कि पप्पू जी के साथ एक सेल्फी मुझे मिल जाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कंसेक्यूटिव टाइम संसद पहुंच रहे हैं, आप उन नेताओं में से एक हैं, उन सांसदों में से एक हैं जो हमें सड़कों पर नजर आता है, सड़कों पर युवाओं की आवाज उठाता है, छात्रों की आवाज उठाता है। ये सब अच्छा लगता है, कपड़े गंदे नहीं होते। दूसरे नेताओं को हम देखते हैं हाथ धोने लग जाते हैं हाथ मिलाने के बाद। देखिए एक बात समझिए, हम नेता या बाबा, हाँ, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। या मंदिर या भगवान, ये सब कोई सब्जेक्ट मेरा नहीं है जी। मस्जिद, गुरुद्वारा या मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ ह्यूमैनिटी। आदमी, मैं 80 में 84 में मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जी। मैं दुनिया के सबसे कम उम्र में एमएलए बना। हाँ। 7 बार बिहार की जनता ने इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी बनाया जी। दुनिया में दोबारा कोई इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं होता है। नहीं हुआ, भारत में नहीं, दुनिया में। हाँ। 7 बार हम सांसद बने। हमें सांसद वो लोग बनाए जिन्हें मैं भगवान के रूप में देखता हूँ जी। उसका जो रेस्पेक्ट है मेरे भीतर, हाँ। मैं उसके खुशियों से उसको देखता हूँ। उनको कैसे मुस्कुराने का, खुशियों का, या वो जिसके लिए इस दुनिया में जिस लाइफ को जीने आया है, वह टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, समय काल पात्र के अनुसार जो चीजें बदलती गई। और आज हम भौतिक युग में हैं, अध्यात्म युग में नहीं है। तो हम भौतिक युग की ही बात करेंगे। हम अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, जो आप लोग गणेश परिक्रमा मंच पर बुला के करते रहते हैं, ये दुनिया का जितना, जिसको मेरी समझ है, आप हमें एक बात बताओ, आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक जी, अभी हम 140 करोड़ हैं जी। यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे कोई एक आदमी बता दे कि कोई एक वर्ग जमाबंदी, मोटेशन या राशन कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड, या दुनिया में इनके पिताजी या इनके भाई छोटी छोटी रूटीन, रोजमर्रे के रूटीन में परेशान है। दशमलव, कोमा, हैपेन, रेपेन। अब शतरंज खेलते हो, प्यादा को हटा दो तो घोड़ा, मंत्री, राजा, फील, ये राजा को नहीं बचा सकता। वैसे ही इनका घर जहां है, मेरे ख्याल से ये जितने लोग यहां पर बैठे होंगे, इनके पिताजी इनको पढ़ने भेजे। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि मैं नौकरी करूं। ठीक है। और हर आदमी के परिवार के बच्चों की, आप बिहार में यदि जाओगे, यूपी में, हाँ। यदि आप कहोगे एक बिजनेस करने, तो उसके परिवार के लोग को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। लेकिन आप यदि बोलोगे कि नहीं, इसको नौकरी करनी चाहिए, हमारा बेटा अच्छा नौकरी कर लिया, कोटा में है या कहीं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, नीट्स की तैयारी कर रहा है, तो उनको लगेगा कि
उन्हें गर्व फील होता है। ठीक है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं आजाद हिंदुस्तान में अभी तक रूटीन वर्क में बिना बेईमानी के, बिना पैसा के, बिना चोरी के कोई काम इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। दुनिया, ये हिस्ट्री है। आप कोई एक चीज बता दो, कोई एक चीज। आप सबसे ज्यादा जो गरीबी है ना, 140 करोड़ में 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। हाँ। आजादी के इतने दिनों के बाद 5 किलो अरवा चावल, ये भी नहीं उसना, अरबा, या गांव की कतरनी, भागलपुर की कतरनी, या सासाराम का चावल, वो नहीं। हम अरवा चावल देते हैं जो एफसीआई से निकाला हुआ होता है। ठीक। और वो एफसीआई का चावल इसी देश का जो कैपिटलिस्ट है ना, आप पहले तो आप उसको उठा के देखिए जिसको आप बहुत सम्मान देते हैं, इस हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी कैपिटलिस्ट करता है। ट्रू। पप्पू पहले आप देखिए। हाँ। कॉमन मैन जो दुनिया में है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे ही है। ठीक। आज भी मैं बजट पे बोल के आया हूं। नहीं, और सर आप बोलते तो सब सुनते हैं, आपको पता ही नहीं पता। आप मेरी- यूट्यूब पर कितना आपको सर्च किया जाता है, भारत आप यही बात करते हैं इसीलिए। आप उसकी चीज छोड़ दीजिए। हाँ जो लोग भारत कहाँ हैं, हाँ। वो भारत के बारे में जान ले। भारत कहाँ है, तो 4 चीज से भारत को जान लीजिए। भारत, आज 4 सालों से किसान बैठे हुए हैं। 1400 किसानों ने अभी एक जगह आत्महत्या की है, और लगभग 7600 किसान विदर्भ में, बुंदेलखंड में आत्महत्या किया है। आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार मणिपुर कुकीज और मतों के बीच में आज 1.5 सालों से ऐसा झगड़ा है। 10,000 भीड़ के सामने 14 साल की बेटियों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। एक नहीं, 12। कभी कुकीज की बच्ची के साथ, कभी मतों की बच्ची के साथ। हमारे कंट्री में 1.25 साल तक, आज तक, कल एक सीएम का इस्तीफा हुआ है। लेकिन पप्पू जी, आप इतनी शानदार बातें कर रहे हैं, अब सुनिए तो सही, मेरी भी तो सुनिए, मेरे को भी तो मौका दीजिए आपसे बात करने का, संवाद करने का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी बातें पप्पू यादव जो है वो जनता के हो गए, ये ठीक बात है, पार्टी के नहीं हो पाए किसी। देखिए, एक बात समझिए। हाँ। इस दुनिया में कबीर, बुद्ध, आप हमारी बात काहे का करते हो यार? बुद्ध को इस देश ने एक्सेप्ट किया क्या? मोहम्मद को इस कंट्री ने एक्सेप्ट किया क्या? राम को इस कंट्री ने एक्सेप्ट किया क्या? आज वो राम 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 रामचरितमानस, तुलसी कृत रामायण, व्हाट इज द सब्जेक्ट? रामचरितमानस। व्हाट हैपेंड? राम एक कैरेक्टर, चरित्र कैरेक्टर, मानस का मतलब पटल। कौन ऐसा व्यक्तित्व था जिसने रामायण के कैरेक्टर को दुनिया में एक खूबसूरत तरीके से सजाया? वाल्मीकि ने। बाद में वो हुए तुलसीकृत रामायण। पहले रामचरित्र से तुलसीकृत हुए, तो राम को भी वनवास जाना पड़ा और कृष्ण को भी मथुरा छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा। तो अब तो देश में इन्हीं पर तो वोट मांगा जा रहा है ना, राम की बात। भैया, आप फिर वही बात सुनिए ना। हाँ। देखिए, मेरा जो कंट्री है ना जी, हमारा जो कंट्री है, वो जो कंट्री है ना मेरा, हमारा वो कंट्री कंप्लीट सात्विक और आध्यात्मिक है। ठीक। आप इसको समझिए। हम सनातन के जो सोच वाले हैं ना, वो वसुधैव कुटुंब के हैं, सर्वधर्म समभाव के हैं, ठीक है, सार्वभौमिकता के हैं। वो किसी जियो और सोशियो सेंटीमेंट से गाइड नहीं होते। नहीं होगा। पप्पू यादव किसके होंगे? हम नहीं होंगे किसी के। नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात, जानना चाहते हैं पप्पू जी आप। भैया, हम इसीलिए किसी के नहीं हो पाएंगे हाँ। कि झूठ बोलने की गुंजाइश में नहीं है। ठीक है।